गोपाल कृष्ण भगवान की, प्रभु रामचंद्र महाराज की। और मैं महाकाल की नगरी से आता हूं तो महाकाल का जयकारा भी लगाएं। बोले महाकाल महाराज की। कितना आनंद आता गांव के अंदर। माननीय प्रभारी मंत्री श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, जोरदार अभिनंदन करें हमारे पूरे मंच के लिए। सांसद जी, विधायक जी, माननीय भारत सिंह कुशवाहा सांसद जी, माननीय विधायक मेरे नाम राशि मोहन सिंह राठौड़ जी, मंच पर उपस्थित सीताराम बाथम जी, डॉक्टर राजेंद्र सिंह पाल जी, श्रीमती दुर्गेश कुंवर जी, माननीय महेंद्र सिंह यादव जी, पूर्व बीज निगम के अध्यक्ष हमारे प्रेम सिंह राजपूत जी, ग्रामीण अध्यक्ष उपाध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती प्रियंका जी, आशीष अग्रवाल जी, और इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार शिवराज यादव जी, हमारे मैं इस अवसर पर हमारे सबके आदरणीय विधानसभा के अध्यक्ष और हमारे पूर्व भारत सरकार के कृषि मंत्री प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरेंद्र सिंह जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन। वो मान के चलो मेरे साथ ही इस कार्यक्रम में है, उनका मैं अभिनंदन करता हूं आपके माध्यम से। और सिंधिया जी भी आने वाले थे, जोरदार ताली श्रीमान सिंधिया जी के लिए भी, यहां से वहां तक। इसे अवसर पर हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज के इस अवसर पर मैं पूरे मंच के साथ आप सबको बधाई देना चाह रहा हूं। और ये क्या कन्हैया गा रहा है झूम झूम के, वाह, जोरदार अभिनंदन, वाह क्या आनंद आया। कन्हैया भगवान की दया से गोपाल कृष्ण का जीवन सदैव सबको आकर्षित भी करता है, भगवान का आशीष भी हमको मिलता है। और कदम कदम पे संघर्ष करने के लिए अगर हम कभी कोई कठिनाई में फंसे तो मन में डरने की जरूरत नहीं। याद कर लो कन्हैया को, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, अपनी जिंदगी सफल हो जाती। चुनौतियां क्या होती है और चुनौतियों में मुस्कुराना किससे सीखना चाहिए। वो मथुरा वाले कृष्ण कन्हैया जो जिंदगी में बालपन से ही अपनी सारी चुनौतियों के बीच अपनी क्षमता से, युक्ति से, बुद्धि से तमाम प्रकार की बाधाओं को पार करते रहे। हम सब उनके लीलाओं को देखे तो लगता है, महाराज जी को भी प्रणाम कर रहा हूं, महाराज जी आपका, राघवेश्वरानंद जी महाराज आपको भी प्रणाम कर रहा हूं। हमारे बीच आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ग्वालियर की धरती कुलेत चुनाव में यहाँ लोकसभा के समय आया था और सच में उस समय आपने जो हमारी पार्टी को आशीर्वाद दिया, मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। हमारे नरेंद्र सिंह जी के सुपुत्र भी बैठे, जोरदार अभिनंदन करें हमारे भैया के लिए, जोरदार। मानो हम तो आप ही को मान लेते हैं, है ना। दूसरी पीढ़ी परिवार के अंदर अमरता की निशानी तुलसी भैया क्या होती है। बाप दादाओं के उस क्रम में अमरता की निशानी हमारे अपने संतान वृत्ति से होती है। हमारे बीच ये क्रम चलता है, अपने बीच पुरखों के उस संसार में जब हम तो जानते नहीं है, लेकिन उनका वंश वृक्ष हमारे माध्यम से अगले अपने गोत्र को लेकर आगे बढ़ता रहता है। ये अपने परिवार के अंदर वंश के माध्यम से अमरता की निशानी है। कौन अमर है? हाँ, हमारे परिवार में हमारा गोत्र अमर है, हमारी परंपरा अमर है, हमारे अपने सामाजिक परिवेश में। आज इस अवसर पर उम्र तो सबकी नियत है, उम्र घट नहीं सकती, बढ़ नहीं सकती। काल की नगरी महाकाल सबके लिए समय निश्चित करते हैं, लेकिन उस समय का सदुपयोग करते हुए हर एक कोई अपने अपने हिसाब से जितना बन पड़े वो अच्छे से अच्छा काम करते जाए। इसलिए प्रारब्ध में परमात्मा हमारे ऊपर पुण्य में कमी पाते हैं तो मृत्यु लोक में जन्म देते हैं, और मृत्यु लोक में पुण्य अर्जित करो और यहां से जन्म मरण के चक्कर से छूट के
अपने मोक्ष धाम की प्राप्ति करो, ये सनातन संस्कृति सिखाती है। ये सारे साधु महंत, यद्यपि महाराज मेरी तो संकट है, मैं राजनीतिक दृष्टि से आता हूं तो थोड़ा डरता भी हूं, लेकिन ये परंपरा हम सबको आपसे सुनने को मिलती है। हमारे संत वृंद के लिए जोरदार अभिनंदन करें अपने बीच महाराज जी को लेकर, जिनके माध्यम से हमने देवताओं को नहीं देखा, भगवान को नहीं देखा, लेकिन इस धरती पे साधु संतों को देखते तो लगता भगवान से साक्षात्कार हो गया। जोरदार अभिनंदन करें अपनी गौरवशाली परंपरा के लिए। आज केत की धरती पर वैसे तो ऋषि गालव की तपोभूमि है, कई कारण से ग्वालियर क्षेत्र का एक अलग प्रकार का माहौल है। हमारे बीच जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज ही हमने अभी थोड़ी देर पहले मध्य प्रदेश के विधानसभा के अंदर अपना बजट पारित किया और बजट के आधार पर हमने कई प्रकार की सौगातें कई क्षेत्रों में दी। मुझे खुशी है हमारे किसानों के लिए भी 1 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाएं उस बजट के अंदर रखी। जब 1 लाख की बोली 1 लाख करोड़ की है, जोरदार ताली बजा करके इस बात का एहसास करें। 1 लाख करोड़ की योजनाएं किसान कल्याण वर्ष में किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए। और आज का समय तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी करें। हमारे सारे ये देवी देवता उज्जवल सांस्कृतिक धरा का उज्जवल पक्ष अभी आप कन्हैया गा रहे हैं, हमको इस बात को भूलना नहीं है। भगवान श्री राम के धाम में, माता सरयू के किनारे, अयोध्या नगरी में माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अगर भगवान श्री राम मुस्कुरा रहे हैं तो वो दिन दूर नहीं जब मथुरा में भी गोपाल कृष्ण मुस्कुराएंगे। हमारे लिए वो जल्दी आने वाला है। 500 साल का संघर्ष, इतने लंबे संघर्ष के बाद भी एक बार सब प्रेम से बोलो प्रभु रामचंद्र महाराज की। अपने बीच आज के लिए सरकार में क्या दम होना चाहिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बताती है। और आपके सबके आशीर्वाद से गरीब, युवा, महिला, किसान सबकी जिंदगी बेहतर करने के लिए आपकी सबकी मदद के माध्यम से भारत सरकार में माननीय मोदी जी और मध्य प्रदेश में आपके माध्यम से हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। अपने आप के लिए जोरदार अभिनंदन कर दे। ये श्रेय आपका सबका है। एक किसान का बेटा, एक अपने समाज में से कहीं से भी आने वाला व्यक्ति क्यों शासक नहीं हो सकता है। मुझे इस बात का फक्र भी है और कांग्रेस के सामने एक प्रश्न भी है। कांग्रेस ने आजादी के बाद आज तक किसी मुख्यमंत्री किसान परिवार से क्यों मौका नहीं दिया? क्योंकि किसान के केवल वोट लेना जानती है कांग्रेस, लेकिन इस पक्ष में वो बड़े छोटे मन के लोग हैं। कांग्रेस के लोगों ने कभी किसानों को आगे नहीं बढ़ाया। किसानों के लिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आज खेती का रकबा भी सिंचाई के मामले में लगातार बढ़ाने का अगर निर्णय करने में केन बेतवा, पार्वती, काली सिंह चंबल योजना, ये पूरा चंबल हरा भरा होने वाला। जोरदार अभिनंदन करें पूरे क्षेत्र के लिए। अभी चंबल मैया तो कब से बहती थी, लेकिन चंबल मैया के पानी को शिवपुरी, गुना, राजगढ़, ग्वालियर, भिंड जहां तक जा सकता है। अरे पानी की महत्ता क्या है? रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। ये हमारे सारे आनंद आकाश से रहे हैं। जमुना जी के अंदर आज जमुना जी के आशीर्वाद हमको अगर मिलता है तो जमुना जी की बहुत बड़ी ताकत आगरा के पास ही चंबल मैया तो उनको अपना अर्घ समर्पित करती है। ये चंबल की ताकत गंगा जी की धारा को जमुना जी के माध्यम से मजबूत करती है। हजारों साल से बहती हुई ये नदी हम सबको आशीर्वाद देती है। ऐसे समय में अब जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमने कई निर्णय किए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज ये हमारा जो बजट हुआ है उस बजट में एक और निर्णय किया है। हमने कहा कि हम तो अपने देश के अंदर आदर्श उदाहरण बनाएंगे। मध्य प्रदेश में
भगवान कृष्ण के काल से, भगवान राम के काल से दूध और दही की नदियां बहती थी भारत में, ऐसा माना जाता था। ऐसे समय में जब हम खेती का रकबा बढ़ा रहे हैं, गेहूं, धान, तमाम फसलें, तो पशुपालन करते हुए दूध का उत्पादन भी बढ़ाएंगे। इसलिए दूध का उत्पादन 9% से बढ़ाते हुए 20% तक मध्य प्रदेश में करने वाले हैं आप सबके मदद से। किसानों की अगर आय बढ़ाना है तो किसानों की आय कैसे बढ़ेगी? फल, फूल, सब्जी, बगीचा और दूध के बलबूते पर दूध को हमारे नौनिहाल को देने के लिए आज ही लगभग 3,500 करोड़ की योजना हमने पारित की है। कक्षा 1 से लगाकर 8वीं तक बच्चे स्कूल जाएंगे, दूध सरकार पिलाएगी, ये हमारी योजना बनाकर हमने दी। कुपोषण को अगर दूर करना है तो कुपोषण दूर करने के लिए दूध से अच्छा कौन सा पेय हो सकता है? भगवान कृष्ण ने भी दूध और मक्खन के बलबूते पर कंस को घर में घुस के मारने का पराक्रम दिखाया था। और दूध में वो सब है, गोमाता 33 करोड़ देवी देवता का वास होता उसमें। इसलिए एक निर्णय तो वो किया और एक और निर्णय किया जिसका लाभ किसान भाई बहनों आपके लिए रहेगा। ये किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से हमने निर्णय किया है, किसानों को जो भू अधिकार पट्टे देते हैं, आपके अपने अलग अलग गांव में भू अधिकार पट्टे, लेकिन पट्टे को लेके बैंक में जाओ, कोई योजना बनाओ तो उस पर लोन नहीं मिलता है। वो कहते हैं रजिस्ट्री लाओ। अब रजिस्ट्री है नहीं तो लाओ कहां से? पट्टे दिए तो पट्टे बता रहे हैं। हमारी सरकार ने निर्णय किया लगभग 3,500 करोड़ लगेंगे। जितने भी पट्टे हैं आपकी जाके रजिस्ट्री कराओ, रजिस्ट्री आपके नाम से होगी और पैसा सरकार भरेगी 3,500 करोड़ सभी किसानों के लिए। हमारे यहाँ कहावत है, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, चुगो मेरी चिड़िया भर भर पेट। अरे किसानों की सरकार है, किसानों के लिए करेंगे तो क्या तकलीफ है? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए किसानों के लिए? तो हमने निर्णय किया है, आज ये किसान सम्मेलन हो रहा है और अब तो हर पहले दूसरे दिन जहां हमारे कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों में इसी बात के लिए गौर की, जहां कार्यक्रम हो आपसे भी निवेदन करूंगा, यहाँ प्रदर्शनी लगी हुई है, प्रदर्शनी के माध्यम से अच्छे उन्नत प्रकार के बीज, फल, फूल, सब्जी जो आप किसानी में हो सकता है वो सारी प्रदर्शनियां लगवा रहे हैं। केवल भाषण सुन के जाने की जरूरत नहीं, आपकी जिंदगी में फसल के आधार पर भी अपनी जिंदगी बेहतर होना चाहिए, इसलिए सब प्रकार के काम कर रहे हैं। और बिजली के लिए भी 1 लाख सोलर पंप अपने किसान लगाए, उसके लिए भी पैसे अपन ने मंजूर किए बजट में। जोरदार अभिनंदन करें। सोलर पंप के माध्यम से भगवान सूर्यनारायण की ऊर्जा से संसार प्रभावित होता है, संसार में प्रकाश फैलता है। ऐसे समय में सूर्यनारायण के आधार पर आप खेत पे अपना पंप चलाओ, 5 हार्स पावर, 3 हार्स पावर, और उस पंप के बलबूते पे बिजली बनाओ, बिजली अपने उस पंप में भी लगाओ, घर में भी चलाओ, छोटा मोटा काम धंधा भी कर लो तो भी पैसा आपका बचेगा। बिजली का बिल भरने के बजाय किसान सोलर पंप के माध्यम से अपनी बिजली बनाए। ऐसी बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूँ। 25 गौ माता पाल करके 200 गौ माता तक आप डेयरी का प्रोजेक्ट बनाओ और मान लो 40 लाख की गाय आती है तो आपको केवल 30 लाख लगाना पड़ेगा। 10 लाख हमारी तरफ से आपको माफ करेंगे किसानों की मदद के लिए। गाय भी आपकी, दूध भी आपका, गोमूत्र और बाकी चीजें भी सब आपकी, लेकिन किसानों की आय बढ़ाने में सरकार को मन में संतोष है, हमको संतोष है कि हाँ हमारे किसान समृद्ध हो, हमारे यहाँ दूध का, दही का, घी का, मक्खन का उत्पादन बढ़े। इसी बात के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। ऐसी एक नहीं बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूँ, लेकिन थोड़े समय की कमी है, थोड़े कम समय के लिए मैं आया हूँ। लेकिन जब मैं आया तो कई प्रकार की सौगातें दी, बहुत सारे लोकार्पण भूमि पूजन हुए। जोरदार अभिनंदन करें सारे लोकार्पण भूमि पूजन के लिए जो आज यहाँ संपन्न हुए। मेरी अपनी ओर से विकास के मामले में
आज 87 करोड़ 21 लाख के 41 अलग अलग कामों का लोकार्पण भूमि पूजन हुआ, जो स्वास्थ्य के, शिक्षा के, सड़क, खेल एवं युवक कल्याण के माध्यम से बहुत सारे प्रकार के काम हुए हैं। लेकिन जब मैं आया तो मुझे इतना प्रेम से आपने स्वागत अभिनंदन किया, सच में आभार तो मैं मान रहा था, लेकिन आपने ऐसा आनंद ला दिया, होली दिवाली सब मन गई, इतना आनंद के साथ प्रेम दिया। क्या माला वाली माला लाए, आज तो ऐसा लगा ग्वालियर, भिंड, मुरैना सभी दुकानों से फूल गायब हो गए होंगे, सब यहीं आ गए और कहीं बचे नहीं। और माला वाली माला, एक माला पहनोनी के दूसरी माला तैयार, और माला ऐसी बड़ी बड़ी के 25 माला की एक माला, और माला पहनो उसके पहले फूल ऐसे धाड़ 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 चारों तरफ से, ऐसा लग रहा है कि स्वर्गलोक आ गया। थोड़ा सा एक कठिनाई मेरे को जरूर है, मेरे को चश्मा नहीं लगता है। आपके फूल ऐसे आते हैं कि मुझे लगता देखूं आंख के आंख भारत माता की जो हो जाएगी, तो आंख बचाने के लिए। लेकिन सच में आपका प्रेम देख के आनंद आया। ये लाडली बहनों के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें, लाडली बहनों के लिए भी। हमारी सरकार ने कांग्रेस के शासनकाल 2002-03 में पूरी सरकार का बजट दिग्विजय सिंह जी का 20,000 के आसपास होता था, 20,000 करोड़ का। उसमें सारी तनख्वाह, सारा काम क्या होता हो भगवान जाने। मुझे गर्व है अकेले इसी बजट में 23,000 करोड़ की राशि लाडली बहनों के लिए रखी। जोरदार अभिनंदन करें हमारी बहनों के लिए। और किसानों के लिए भी किसान कल्याण निधि, किसान सम्मान निधि, सारी राशि आपके लिए रखी है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो अभी मुझे और कुछ काम दे दिए हैं। मेरी तो इच्छा है कि बैलगाड़ी दौड़ देखूं और आपका गाना सुनूं, लेकिन यहां के बाद मुझे वापस एक बंबई के कार्यक्रम में जाना है और रात को वापस भोपाल आना है, क्योंकि कल विधानसभा में फिर बैठना है। विधानसभा का काम खत्म नहीं हुआ। ऐसे में कुछ मांगे मेरे को दी गई है, वो मांगों को मैं पढ़ देता हूं। आपकी सबकी इच्छा होगी, ताली वाली बजेगी तो मैं घोषणा करता जाऊंगा। अभी बोला ही नहीं हूं मैं, आपने पहले ही ताली बजा दी। चलिए, महेश्वरा पत्थर खदान को चालू कराना है क्या? तो मैं अपनी तरफ से भारत सरकार तक इस खदान को चालू कराने के लिए पूरी ताकत लगाऊंगा। चलेगा? इस अवसर पर कार्यक्रम स्थल डांडे वाले बाबा मंदिर तक जाने के लिए आपने कहा 1 किलोमीटर की सड़क और एक ट्रांसफार्मर, ये दोनों रखना है। चाहिए क्या, जरूरत है इसकी? मैं इसको, आपने जरा ताली कम बजाई तो घोषणा करूं कि नहीं करूं? इसी अवसर पर आपने कहा कुलेथ में भगवान जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जगन्नाथ के धाम में वाह क्या आनंद आ जाता है। जब कुलेथ में भी जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, कितना आनंद आता है भुवनेश्वर के अंदर। लेकिन जगन्नाथ का मंदिर अगर यहाँ है और रुकने के लिए, ठहरने के लिए भवन की आवश्यकता है यात्रियों के लिए, तो आने जाने की सड़क भी और भवन बनाने की भी घोषणा करता हूं अपने यहाँ धूमधाम के साथ। और इतने अच्छे युवा हैं, खूब झूम झूम के नारे लगा रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि खेलने के लिए मैदान बनाना है, बनाना चाहिए क्या? तो यहाँ खेलने के लिए मैदान बनाने की भी घोषणा करता हूं। आपने कहा ग्राम पंचायत सुसेरा ब्रह्मपुरा साईपुरा 100 वर्ष से स्थापित है। वो ग्राम पंचायत सोजना के बंजारे का भी ये गांव की आबादी घोषित करना चाहिए क्या? इधर ताली वाली कम बज रही, आवाज नहीं आ रही, करना चाहिए क्या? तो मैं करने की घोषणा करता हूं। आपने कहा इस पूरे क्षेत्र में उद्योग लगाना है, उद्योग लगाना चाहिए क्या? लगाना चाहिए क्या?
तो हम लगाने की घोषणा करते हैं। जोरदार अभिनंदन करें इस पूरे कार्यक्रम के लिए। मेरी अपनी ओर से आज आपके बीच में और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अगली बार भी आना है कि नहीं आना? अगली बार इतने प्रेम से बुलाओगे तो ऐसा लगता है कि बार बार आने की बजाय आपके साथ और अच्छा है कुछ खाने पीने का, दाल बाटी का साथ मालपुए अच्छे बनते, क्या होता है। मैंने सुना था अगली बार आएंगे तो शुद्ध गांव के अंदर पेड़ के नीचे खाट पे बैठकर गांव वालों के साथ आराम के साथ बैठ करके वास्तव में वो आनंद आएगा अपने बीच। और किसी के घर से शुद्ध गाय का दूध मंगवाएंगे। लाएंगे कि नहीं लाएंगे गाय का दूध? अच्छा, इधर वाले तैयार नहीं ऐसा लग रहा है। अच्छा, गाय किस किस के घर है? हाथ खड़े करो, आके देख लूंगा, झूठ मत बोलना। तो मेरी अपनी ओर से पुनः इस कार्यक्रम के साथ आप सबका वंदन, अभिनंदन। और ये कन्हैया टीम के लोग जितने भी लोग आए, कितनी टीम आई है? 18 टीम आई। प्रत्येक टीम को 5,000 रुपया हमारी तरफ से देने की घोषणा करते हैं। और बैलगाड़ी कितनी आई है? 28 बैलगाड़ी आई। प्रत्येक बैलगाड़ी वाले को भी 5,000 रुपये प्रति बैलगाड़ी देने की घोषणा करता हूं। और जो फर्स्ट आएगी, सेकंड आएगी, तो 21,000, 11,000 उनको भी अभी से मेरी तरफ से देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें पूरे आयोजन के लिए। और एक बार फिर आप सब प्रेम के साथ मेरे साथ बोले, भारत माता की, भगवान बलराम की, गोपाल कृष्ण भगवान की। तो अपने स्थान पे खड़े हो जाए, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे। एक एक गांव के साथ पूरे प्रदेश के अंदर विकास के पूरे क्रम में हम और आप मिलकर लगातार इस प्रदेश की अच्छाई को यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हम और आप लगातार चलते रहेंगे। इस भावना के साथ मेरे साथ रामू तोमर जी भी है। जोरदार रामू भाई के लिए भी अभिनंदन कर दे। और हम सब मिलके चलेंगे तो बोला, भारत माता की, भारत माता की।